अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल की जाए। फ़लस्तीन सदर महमूद अब्बास का अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों पर अमल दरामद ताकि इसराइल की रुकनियत मुअत्तल रखी जाए। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तमाम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें। इसराइल का बायकॉट किया जाए और ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश को तर्क कर दिया जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, गजा में इसराइली जहरियत से हजारों शहादतें हो चुकी। गजा में इसराइली जहरियत फौरी रोकी जाए। गजा और लबनान का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल फलस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर आवाज उठानी चाहिए। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। आपस के इख्तिलाफात खत्म करके मसले फलस्तीन पर यकजा होना चाहिए। गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में गजा और दीगर काबिज इलाकों की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, तुर्क, मिस्र, शाम और नाइजीरिया के सदूर और लबनानी वज़ीर आज़म समेत दीगर शरीक। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक ने बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले से मुलाकात। हालिया इक्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ पर तबादला ख्याल। कहा, सऊदी वज़ीर का हालिया दौरा पाकिस्तान के लिए संगे मील था। दिहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम की साइडलाइंस पर सऊदी वली अहद से मुलाकात मुफीद रही। पाक सऊदी बिजनेस फोरम ने नई सरमायाकारी की राह हमवार की। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील के मामले पर इजलास। सरबराह आईनी बेंच का मुकदमात की दर्जा बंदी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक इजलास सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में हुआ। इजलास में आईनी बेंच की वर्किंग और तरीकाकार पर गौर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को स्टाफ की जानिब से आईनी मुकदमात बारे ब्रीफिंग दी गई। इंसानी हकूक के मुकदमात समेत दीगर केसेस पर बहस। सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर मुकदमात मुकर्रर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। आईनी बेंच पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उलझन का शिकार। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? जस्टिस मंसूर का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस दौरान समाअत आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा, यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते तो क्या होगा? हम खुद फैसला कर देते तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। IMF मिशन के पाकिस्तान आमद। FBR हुकाम के साथ मुज़ाकरात। चेयरमैन FBR की सरबराही में टीम की जानिब से IMF को ब्रीफिंग दी गई। FBR हुकाम ने बताया कि पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। जुलाई तक अक्टूबर 4 माह में टैक्स हदफ में 190 अरब शॉर्टफॉल रहा। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ और गोशवारों की तादाद 52 लाख से तजावुज कर गई। रिटेलर से पहली सहमाही में 10 अरब टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर दिया गया। IMF वक्त की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से कल मुलाकात मुतवक्के है। हमलावर खुदकश वो शाह फहद उर्फ आफ्ताब, कोई एक इनके साथ और रक्षा वाला भी था जिसका नाम फरहान था। फरहान और मोहम्मद शरीफ इसके साथ जो गाड़ी की खरीद में थे वो ये लोग शामिल थे। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। हमले में मुलविस खातून और मास्टरमाइंड समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि हमले की तहकीकात मुकम्मल कर ली। हमलावर शाह फहद की शनाख्त हाथ से हुई। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के एक शोरूम से 71 लाख में खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक के जरिए की गई। बैंक मुलाजिम बिलाल ने सहूलतकारी की। खुदकुश हमलावर खुद भी गाड़ी खरीदने के लिए साथ गया।
7 अक्टूबर को हमलावर चेकिंग में नरमी के लिए गुल निसा नामी खातून को भी गाड़ी में कराची साथ लाए थे। रिक्शा ड्राइवर फरहान और सईद सहूलतकार थे। इनकी शनाख्त सीसीटीवी से हुई। मुलजिम दानिश ने आखिरी मरहला में बम नस्ब किया। बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से चचा भतीजा जा भाग। सवाबी शहरों गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तोगयानी, मकामी बाजार में पानी दुकानों में दाखिल। सवात में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। वादिया कागान, झील सैफुल मलूक, बट्टाकुंडी, लुलुसर और बाबूसर टोप पर बर्फबारी। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। सूबाई हुकूमत के आलूदगी के खिलाफ एहतियाती इकदाम। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। चारों अजला में रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर फेस्टिवल, कॉन्सर्ट पर पाबंदी। फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक रहेगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर दफा 188 के तहत सजा दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट का प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। स्मोक की वजह से तफरीही मकामात बंद। बाग जना माल रोड गेट से स्टूडेंट्स को दाखिल होने से रोक दिया गया। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का लाहौर और रावलपिंडी में मसनूई बारिश करने का फैसला। टीम रावलपिंडी पहुंच गई। लाहौर में आज और कल मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। स्मोक कंट्रोल करने के इकदाम में हुकूमती महकमे नाम काम। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा 2 माह पहले स्मोक की सूरत हाल अबतर हो चुकी। सबकी जिंदगियों का मामला, लेकिन इदारे किरदार अदा नहीं कर रहे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, जब आपने 22 का ऐलान किया और मैंने ऑर्डर पास किया तो सबने बातें की। अब बाहर जाकर सूरत हाल देखें। बारहा कहा, स्मोक आ गई तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकेंगे। हुकाम टस से मसला हुए। मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। दाखिला कमेटी में आईजी इस्लामाबाद और चेयरमैन कमेटी में तलकलामी। आईजी ने कहा, इस्लामाबाद पर यलगार और हमलों को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस लगी रही। चेयरमैन कमेटी बयान पर बरहम। कहा, आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आईजी साहब, पूरी दुनिया में क्राइम होता है। इस वक्त इस्लामाबाद के थानों में जाने से डर लगता है। अगर कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो परफॉर्म भी नहीं कर सकता। आपने यूनिफॉर्म ना पहनी होती तो मैं आपको मीटिंग से उठाकर बाहर भेज देता। आईजी इस्लामाबाद ने जवाब में कहा, क्या आपके इस बयान को ऑब्जर्वेशन समझा जाए? आप जो कह रहे हैं, क्या मैं इसका जवाब भी ना दूं? GHQ हमला केस। पुलिस ने मजीद शवाहिद अदालत में पेश कर दिए। मुकदमे के 87 गवाहान और जैवाको का रक्षा भी पेश। गवाहान में थाना जात, IT लैब, FIA डिपार्टमेंट, पेबरा, 5 JIT अफसरान शामिल। पुलिस की जानिब से जैवाको के पेश नक्शे में 54 मकामात की निशानदही की गई। राजा बिशारत और खालिद जदून ने मकाम नंबर 4 पर लोगों को इश्तियाल दिलाया। मुल्जिमान पर तोड़फोड़, जलाओ घेराव, हंगामा आराई, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सवालनामे के जवाब जमा नहीं कराए। अडियाला जेल रावलपिंडी में रेफरेंस की समाअत। वकील सफाई ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। अदालत ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिमान अदालत में मौजूद 342 के बयान रिकॉर्ड किए जाएं। वकील सफाई ने कहा, 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, इसके लिए वक्त दरकार है। बयान के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाए। रेफरेंस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। मुशीर वज़ीर आज़म का अपोजिशन से मुज़ाकरात का दावा। तफसीलात पहले शेयर करने से गुरेज। राना सनाउल्लाह कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं। उन्होंने गुज़श्ता 2 साल और आने वाले 3 साल किसी को आंख नहीं मारनी। PTI को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। फिलहाल लगता है बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी। बानी PTI अपने दुश्मन खुद हैं। गंडापुर के मिले होने पर मुझे शक है। वो विकेट के दोनों तरफ खेलता है। गंडापुर इस बार खुद ठीक हो जाएगा। याद कर दिया जाएगा कि किसने क्या ड्रामा किया। ये बात बानी और PTI सबको पता है। आईनी तरमीम के लिए बंदे उठाने वाली बात दुरुस्त नहीं, सब ड्रामा था।
घर बैठकर तनकीद करने वालों को तहरीक इंसाफ का नहीं समझता, इनकी नाराजगी भाड़ में जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिया मीन गंडापुर का नाराज कारकुनों के हवाले से सवाल का जवाब। सहाफ़ी को कहा, जिनकी बात कर रहे हो ये अपने घर में बैठे होते हैं, ये डी चौक में भी नहीं होंगे। मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है। ये खुद निकलते नहीं, घर में बैठे होते हैं, बाहर बातें कर रहे होते हैं। जो जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ खड़े हैं। जो तनकीद करता है पहले अपनी वीडियो तो दिखाए कि खुद कहाँ था। अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। जो हार नहीं मान रहा था अब हर रोज एनआरओ मांग रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आजादी हासिल कर रहे हैं। फितना और फितने के चेले यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। सवाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं। पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। जाली हुकूमत इस किस्म के औचियत कंट्रोलों की माहिर है। ऐसी हरकतों से जाली हुकूमत बानी पीटीआई को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकती। ट्रंप की कामयाबी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हमारा अपना कानून है और अमेरिका का अपना। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की कराची की एहतसाब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। अगर अपोजिशन को हाउस में मौका नहीं मिलेगा तो बाहर बोलेंगे। बेहतर है अपोजिशन हाउस में अपनी भड़ास निकाल ले। अपने केस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आगा सिराज दुरानी ने कहा, 6 साल हो गए हैं इसी तरह केसेस चल रहे हैं। अदालत जब बुलाती है हाजिर होते हैं। सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों के केस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। मुल्की मसाइल ट्रंप ने नहीं, पाकिस्तान ने खुद हल करने हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी अमेरिका से उम्मीदें लगाना दुरुस्त नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई की अहमियत को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तहरीक इंसाफ से इंसाफ और इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा। हुकूमत से बानी पीटीआई मैनेज नहीं हो रहे। सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को बानी पीटीआई से बराह रास्त बात करनी चाहिए। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क है। मईशत की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, आईटी के शोबे में तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। स्टार्टअप सिस्टम इदारों को बेहतर करने में मुआवन साबित होंगे। चीजों को बेहतर करने के लिए इदारों के दरमियान राबते मजबूत होना इंतहाई जरूरी है। आईटी के जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है। मालियाती शमूलियत में टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पहली बार 94,000 की नफसियाती हद पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 356 पॉइंट्स के इजाफे से 93,648 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टर्ट की GHQ में आर्मी चीफ जनरल सीधा से मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ दिफाई ताल्लुकात को सराहा। गैर रजिस्टर्ड VPNs को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करने का अमल शुरू। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs को सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, इससे हसास डेटा और गैर कानूनी या काबिल एतराज मवाद तक रसाई हासिल की जा सकती है। PTA अवामी और तंजीमी डेटा की हिफाजत और गैर कानूनी मवाद तक रसाई को रोकने का जिम्मेदार है। मुल्क में 20,500 से ज्यादा VPNs रजिस्टर्ड हो चुके। 1,422 कंपनियां भी VPN रजिस्टर कर चुकी। पंजाब में मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए 3 अरब रुपए का मुनफरिद और तारीख का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी प्याज, खुशाब, शेखपुरा और मुजफ्फरगढ़ टमाटर की काश्त के लिए मुंतखब। 25 एकड़ अराजी मालिक के फार्मर्स का एंटरप्राइजेस ग्रुप कायम। ट्रेनिंग शुरू। मरियम नवाज पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल और खुश देखने के लिए पुरअज़्म। कहा, टमाटर और प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज है, महंगा बेचने की इजाजत नहीं दे सकते। आम आदमी की आसानी और खुशी के लिए हर इकदाम करेंगे। पंजाब में अशिया खरोनोश सबसे सस्ती मयसर हैं। नूरीन न्याजी की बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जुमरात तक जवाब तलब कर लिया।
पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती हुक्म पर 4 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग हुई। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की सरबराही में जलसे के लिए एनओसी जारी करने से मुतालिक गौर किया गया। इंटेलिजेंस कमेटी ने जलसे की इजाजत न देने की सिफारिश की। जब तक अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती।